फर्क नहीं पड़ता। आप इसी मुगालते में रहे कि हमने सांसदों की टिकट इसलिए काटी कि काम नहीं करते थे, जबकि वास्तविकता यह कि हमारे सांसद सारे जनता के बीच में लोकप्रिय थे। चलिए सुंदरानी जी और किरणमयी जी, अब जनता तय करेगी, क्योंकि आपके सारे कैंडिडेट आ गए हैं, बीजेपी के आ गए हैं। अब जनता के ऊपर सारा फैसला लेने का पूरा जिम्मा जनता के ऊपर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य नामदेव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, महिला भागीदारी की भी हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं, दूसरी ओर परिवारवाद की भी बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आरोप लगते हैं और अपना परिवारवाद कोई नहीं देखता है, दूसरे का परिवारवाद सब देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस अगर परिवारवाद की बात कर रही है तो कांग्रेस याद कर ले, पीएल पुनिया के बेटे को उन्होंने टिकट दी है। दूसरी बड़ी बात, ताम्रध्वज साहू अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, तो ये परिवारवाद वाली स्थिति देखिए दोनों पार्टी में है। अभिषेक सिंह के लिए क्या टिकट डॉक्टर रमन सिंह ने नहीं मांगा था? एक बार कह दें कि उन्होंने नहीं मांगा था। देखिए, ये सब चीजें जो होती है, जब दूसरी पार्टी के लिए होती है तो हमारे समीकरण बदल जाते हैं, जब खुद के लिए बात होती है तो हमारे समीकरण दूसरे हो जाते हैं। देखिए, ये सब विषय नहीं, विषय ये है कि 2 महिलाओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है, 2 महिलाओं को टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। अब जो 2 अभी जो टिकट डिक्लेयर हुई है, ज्योत्सना महंत के बारे में बताना चाहूंगा। चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी पत्नी है। 2009 से जब से कोरबा लोकसभा सीट का परिसीमन हुआ, तब से ये लोकसभा सीट महंत परिवार में ही बढ़ती आई है। पहले 2009 में चरणदास महंत यहां से लोकसभा चुनाव लड़े, वो जीत गए थे। 2014 में फिर से चरणदास महंत यहां से लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए थे। तीसरी बार अब जब चुनाव हो रहा 2019 में, तब उनकी पत्नी को वहां से टिकट दिया गया। मतलब हैट्रिक है इस लोकसभा चुनाव में, महंत परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहां से खड़ा हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, प्रतिमा चंद्राकर वो महिला है जिन्होंने अपना खुद का टिकट छोड़ दिया था, उनको टिकट मिल चुका था। एंड टाइम पे ताम्रध्वज साहू की एंट्री हुई थी और ताम्रध्वज साहू सांसद थे दुर्ग से, एक लोकसभा सिर्फ जीती थी पिछली बार। कांग्रेस, आपको याद होगा, सरोज पांडे को इन्होंने हराया था और विधानसभा टिकट इनको अचानक राहुल गांधी ने दी थी और दुर्ग से ये लड़े थे। और प्रतिमा चंद्राकर का नाम डिक्लेयर होने के बाद सूची चेंज की गई थी और ताम्रध्वज साहू ने एंट्री यहां पर ली थी। तो कहीं ना कहीं उस दिन के बाद प्रतिमा चंद्राकर ने एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील एक लेटर लिखा हुआ था। मैं आपको बहुत उस लेटर के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने राहुल गांधी को ये लेटर लिखा था जब उनकी टिकट कटी थी। उस दिन से ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं आगे जब भी मौका दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रतिमा चंद्राकर को भी दिया जाएगा। प्रतिमा चंद्राकर भूपेश बघेल की पहली पसंद है। वासुदेव चंद्राकर जो भूपेश बघेल के सबसे पहले राजनीतिक गुरु हैं, सबसे पहले और सबसे अंतिम कह लीजिए, किसी को मानते हैं भूपेश बघेल अपने जीवन में गुरु के तौर पर तो वासुदेव चंद्राकर को मानते हैं। वासुदेव चंद्राकर की बेटी है प्रतिमा चंद्राकर, तो भूपेश बघेल का पूरा जोर था प्रतिमा चंद्राकर को लाने का और भूपेश बघेल उसमें कामयाब भी रहे। ताम्रध्वज साहू अब लगातार कोशिश करते रहे, उनके बेटे को वहां से टिकट मिले, दरकिनार कर दिया गया तमाम चीजें। इस टिकट में भी पूरे बंटवारे में सिर्फ और सिर्फ चलिए मुख्यमंत्री की जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं प्रतिमा चंद्राकर, उनकी पहली और आखिरी पसंद थी दुर्ग की, उन्होंने उनको टिकट दिलवा दिया। ज्योत्सना महंत के अलावा कोई दूसरा नाम वहां पर चल नहीं सकता था, या चरणदास महंत लड़ते क्योंकि चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष है, पॉसिबल नहीं था वो चुनाव लड़ने के लिए अपना त्याग पत्र दें, तमाम चीजें, क्योंकि संवैधानिक पद होता है देखिए विधानसभा अध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं कयास शुरू से लगाए जा रहे थे ज्योत्सना महंत लड़े। थोड़ी सी स्वास्थ्यगत तकलीफें हैं ज्योत्सना महंत को, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि जो अच्छे से चुनाव होगा वहां पर। कोरबा में बहुत अच्छा फाइट यहां पर देखने को मिलेगा। तो दोनों सीटें हैं, दुर्ग सबसे ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण सीटें हैं क्योंकि तमाम वही आपसे मैं पूछना चाह रहा था, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि जिस तरह से बात यहाँ पर की जा रही है आदित्य, दुर्ग और कोरबा ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं और सभी की नजर इन सीटों पर रहेगी। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर महिला प्रत्याशी लेकर आना ये अपने आप में कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए भी? देखिए, मैं अजीत जोगी को मैंने अपने शाम को भी बात हुई थी तो मैंने यही कहा, अजीत जोगी से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं हो सकता। देखिए, अजीत जोगी ने होल्ड करके रखा बहुत शानदार तरीके से। अजीत जोगी ने अभी तक अपना नाम कोरबा से सामने नहीं लाया। अब जैसे उनको पता चलेगा कि चरणदास महंत नहीं ज्योत्सना महंत लड़ रही है तो कहीं ना कहीं अब अजीत जोगी फ्रेम पर आ सकते हैं। देखिए, बहुत तगड़े समीकरण बनते अगर चरणदास महंत वहां से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे में निश्चित रूप से चरणदास महंत के पास वो सीट जाती हुई दिख रही थी क्योंकि चरणदास महंत का उस इलाके में काफी अच्छी पैठ है। अब उनकी पत्नी अगर लड़ रही तो थोड़ी सी स्थिति जरूर बदलती है कांग्रेस के लिए। अब अगर अजीत जोगी वहां से लड़ते हैं तो अजीत जोगी तगड़ी फाइट दे सकते हैं दोनों कैंडिडेट्स को, ज्योतिनंदन दुबे को भी और यहां पर सीधे तौर पर ज्योत्सना महंत को भी। दुर्ग लोकसभा सीट की अगर आप बात करें, दुर्ग लोकसभा सीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। भूपेश बघेल का वहां पर पाटन दुर्ग में ही आता है, ताम्रध्वज साहू का जो दुर्ग शहर है वहां से वो भी आते हैं, रविंद्र चौबे भी वहीं से आते हैं, मोहम्मद अकबर जो कवर्धा से लड़े वो भी दुर्ग संभाग से ही आते हैं। तो कुल मिलाकर
बड़ा एक फैक्टर है दुर्ग लोकसभा सीट। सबसे ज्यादा यहां पर अगर कोई नाक वाली सीट है, क्योंकि पिछली बार यही एकलौती सीट कांग्रेस ने जीती थी, इस बार बरकरार रखने की चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है, ताम्रध्वज साहू और तमाम लोग जो हैं वो अपने परिवार वालों के लिए वहां पर जोर लगा रहे थे। ऐसे में अगर भूपेश बघेल ने अपनी जिद पर और अपनी बात रख के प्रतिमा चंद्राकर को अगर टिकट वहां से दिलाई है, उनके गुरु हैं वासुदेव चंद्राकर, उनकी बेटी है, तो ऐसे में उस प्रतिमा चंद्राकर को जिताना सबसे महती बड़ी जिम्मेदारी है भूपेश बघेल के खुद के कंधों पर। तो देखिए यहां पर जो टिकट डिक्लेरेशन किया गया, बिल्कुल बेहद साफ है स्थिति। ये 11 में 11 सीटें दोनों ने डिक्लेयर कर दी है। और अभी की जो स्थिति नजर आ रही है दोनों पार्टियों की, अगर मैं स्थिति देखता हूं, कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी है। टिकट डिक्लेरेशन में नए चेहरे जरूर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो चेहरे कोई ऐसे चेहरे नहीं जो बहुत ज्यादा नोन हो जनता के बीच में। काफी दिक्कत होती है क्योंकि लोकसभा छोटा मोटा इलाका नहीं होता। लोकसभा में एक लोकसभा में 8-8, 9-9 विधानसभाएं रहती है। पर्सनली आप सब जगह जा भी नहीं सकते, आपको कार्यकर्ताओं के भरोसे लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ता है। ऐसे में जब तक कार्यकर्ताओं की टीम नहीं होगी सॉलिड आपके पास, जब तक आपका संगठन सॉलिड नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है लोकसभा चुनाव निकाल पाना। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है। आदित्य बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट यहां पर जारी की गई है। 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जो बाकी थे अब उनका ऐलान यहां पर कर दिया गया है। कोरबा से ज्योत्सना महंत को टिकट दिया गया है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी है। तो वहीं दुर्ग से बात की जाए तो दुर्ग से प्रतिमा चंद्राकर को टिकट दिया गया है। और प्रतिमा चंद्राकर के बारे में आदित्य नामदेव हमारे जो सहयोगी लगातार बता रहे थे, और अब किस तरह से अहमियत रखती हैं ये सीटें, ये भी सभी के सामने है। तो इनके बीच मुकाबला होगा। ये हम आप सामने का जो मुकाबला, गोमती साय बीजेपी से, लालजीत सिंह बीजेपी से, कांग्रेस से, और ये रायगढ़ में एक दूसरे के सामने होंगे। अब बात करेंगे बस्तर की, तो बस्तर से बीजेपी की तरफ से बैदूराम वहीं अब बात यहां पर करें कांकेर की, तो मोहन मंडावी बीजेपी से और ब्रिजेश ठाकुर कांग्रेस की तरफ से आमने सामने चुनावी मैदान में नजर आएंगे। वहीं सरगुजा से बीजेपी की तरफ से रेणुका सिंह और कांग्रेस की तरफ से खेल साय सिंह सरगुजा से आमने सामने चुनावी मैदान में होंगे। वहीं रायगढ़ से गोमती साय और कांग्रेस की तरफ से लालजीत सिंह ये चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2 नाम बाकी थे कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में, उन दोनों नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत की बात की जाए तो उनको कोरबा से टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। वहीं दुर्ग से प्रतिमा चंद्राकर को टिकट दिया गया है। आदित्य नामदेव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, अब सब कुछ सामने है और बताया भी कि किस चेहरे का क्या विशेष महत्व यहां पर है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अब क्या लगता है किस तरह के मुद्दे लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और एक दूसरे पर वार करेंगे? देखिए, जनता जो है, विधानसभा चुनाव अभी जनता ने देखा है और जनता ने जिस प्रकार से मैंडेट कांग्रेस को दिया, 68 सीटें कांग्रेस के हाथ में ही। कांग्रेस को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, कांग्रेस के किसी बड़े नेता को, खुद राहुल गांधी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कांग्रेस 68 का मैंडेट, 90 सीटों में 68 कांग्रेस ला सकती है। देखिए, इसका बहुत बड़ा फैक्टर था कांग्रेस का घोषणा पत्र, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर था तमाम बड़े नेताओं का एक साथ आना। नहीं तो कांग्रेस में गुटबाजी कितनी चलती है वो आप बेहतर जानते हैं। सबसे बड़ा तरीका था, देखिए अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कर्ज लिया हो, चाहे जो भी किया हो छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो बड़ी घोषणाएं थी उसको पूरी करने की कोशिश की गई। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान से बढ़कर कोई मतदाता नहीं है। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और हर घर में एक किसान यहाँ पर। बिल्कुल, अब मुकाबला यहाँ पर बेहद दिलचस्प होने वाला है, ये सभी को पता है और सभी की नजर भी इस पर रहेगी। शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।